बड़े बड़े मूवमेंट्स हम कैप्चर कर सकते हैं, वो भी वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस से। तो इस दिन का आप अगर मार्केट देखें तो मार्केट में लगातार फॉल आ रही थी, फिर मार्केट में अचानक से बाइंग आई। मतलब जितना फॉलिंग आया उससे ज़्यादा बाइंग आया, फिर मार्केट में अचानक से फॉलिंग आने लगी। तो अगर इस जोन को हम लोग मार्क कर लेते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यह कुछ नहीं था, बस एक 1 वीक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही मस्त चल रही होगी। अगर नहीं चल रही, आप अभी भी लॉस में हैं, मतलब आपके पास टेक्निकल एनालिसिस की कमी है, आप न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं। मार्केट में दो तरह के ट्रेडर होते हैं। पहले वे होते हैं जो कि न्यूज देकर ट्रेडिंग करते हैं। आज भैया, आज मार्केट में खरीदारी हुई है आईटी सेक्टर में, आज मार्केट बूम करने वाली है, बाय कर लो। जैसा कि आज के मार्केट में देखा गया, बढ़ रही थी, लगातार मार्केट बढ़ रही थी, उसके बाद क्या अचानक से स्पाइक आई, 600 पॉइंट की गिरावट आई। अब बोलेंगे कि कोई तो न्यूज आई नहीं, फिर गिरावट कैसे आई। दिस इज अ टेक्निकल एनालिसिस, कि आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एज आई प्रॉमिस यू कि मैं आपके लिए एक लेवल वाली वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिससे कि आप एक अच्छी खासी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और आपका एसएल बहुत ही कम चांस है कि हिट होगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया मैं भी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाय सेल करता हूं, लेकिन फिर भी मेरा एसएल हिट हो जाता है। लेकिन जो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हैं वह क्या है, एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। डायनेमिक मतलब होता है कि वह पल भर में चेंज हो सकती है। लेकिन आज हम जिस लेवल की बात करने वाले हैं, आज मैं जो लेवल आपको निकाल कर दिखाने वाला हूं, उस पे अगर आप छोटी सी स्टॉप लॉस पे काम करेंगे तो आपका एसएल हिट नहीं होगा। तो लेवल्स को निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने चार्ट पे आ जाना है। चार्ट पे आने के बाद टाइम फ्रेम को चेंज करके कर लेना है 1 डे। बेसिकली होता क्या है कि बड़े दिन का जो टाइम फ्रेम है हम इसलिए यूज करते हैं कि बड़े दिन का जो मार्केट ओपन प्राइस है, हाई प्राइस है, लो प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है, यानी OHLC, ये हमारे लिए एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। और बेसिकली हम लोग करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्कैल्पिंग्स होती है। बड़े जो इंस्टीट्यूशन वह स्कैल्पिंग नहीं करती, वे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग करती है, जिसके कारण वे सपोर्ट पे बाय कर लिए तो मार्केट अप है, तो छोटे छोटे स्कैल्पर मार्केट को अप करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है 13 स्ट्रैटेजीज, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है स्कैल्पर के लिए। आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग अपने लेवल्स को अब चलिए आगे बढ़ाते हैं। मैंने 4 लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, और ये 4 लाइन कौन सी है, तो ये 4 लाइन बेसिकली प्रीवियस डे जो है उसका ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस है। इसे आपको भी मार्क कर लेनी है, यही आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी, मार्केट में एक हाई भी बना हुआ है, लेकिन वह हाई सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि मार्केट में प्रीवियस डे क्या हुआ था, एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। गैप डाउन ओपनिंग का मतलब है कि मार्केट में अभी भी सेलर्स का जो स्टॉप लॉस है वह ऊपर अवेलेबल होगा। उसे तोड़ने के लिए मार्केट को गैप फिल करना पड़ेगा, फिर स्विंग हाई को क्रॉस करना पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब आपको आ जाएगा। तो 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करना है। बड़े टाइम फ्रेम का यूज इसलिए करना है क्योंकि वही हमारे लिए सपोर्ट है, वही हमारे लिए रेजिस्टेंस है एज अ प्राइस एक्शन। और मार्केट में जब भी बड़ा गैप डाउन हो, बड़ा गैप अप ओपनिंग हो, ये भी एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट से दूर रहने का तरीका है। अगर आप मार्केट में सटे रहते हैं तो क्या होने वाला है, गैप डाउन और गैप ओपनिंग में कोई नहीं जानता कि गैप फिल होगा या नहीं होगा। सबसे पहले कंफर्मेशन का वेट करना है। यहाँ पे मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस एरिया पर जाके सस्टेन करना स्टार्ट किया, फिर वह हमारे लिए क्या है, एक सपोर्ट एरिया बन गया। जब यहाँ पे मार्केट सस्टेन किया, जब फिर मार्केट ने एक हाई बनाया, लेकिन मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे जाके सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि मार्केट में एक और रेजिस्टेंस है जिसे देखने के लिए आपको हाई लेवल्स वाली स्किल्स चाहिए। क्योंकि मार्केट में गैप डाउन जब भी ओपनिंग होती है तो मार्केट में काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस एरिया वही हो जाता है। फिर मार्केट ने एक हाई बनाया, हाई बनाने के साथ ही अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने प्रीवियस डे जो है वह गैप डाउन ओपनिंग दी थी, इसलिए इतनी बड़ी फॉलिंग भी आई, क्योंकि यहाँ एक रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है। और इसके इस जोन के ऊपर मार्केट के जो सेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉस अवेलेबल्स होंगे, और जब भी मार्केट उस एरिया पे फिर से जाएगा तो वहाँ पे एक ब्लॉक ऑर्डर बना के छोड़ दिया जाता है कि फिर से यहाँ आएगा तो हम लोग और क्वांटिटी ऐड करेंगे। जैसे लोग बायर लोग करते हैं कि भैया मार्केट थोड़ी सी नीचे आई, हाँ सस्टेन कर रही है, थोड़ी सी और क्वांटिटी ऐड कर दो,
बेसिकली अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वह एरिया आपको एक लंबी सी कैंडल दिखाई देगी और कैंडल अपने अंदर छोटी सी कैंडल्स को क्लोज नहीं देती है। जब भी हम इस चीज़ों को मार्केट में एनालिसिस करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो हमारा प्रीवियस डे कैंडल ही होता है। जब तक मार्केट उसे क्रॉस नहीं करेगा उसके ऊपर नहीं जाएगा, फिर उसे क्रॉस नहीं करेगा उसके ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे ही एक एक्शन बनता हुआ नजर आता है। तो हमें ब्रेव टाइम फ्रेम का यूज करके अपने लेवल्स को निकाल लेना है। और अगर आप इंट्राडे करते हैं तो 1 डे का टाइम फ्रेम आपके लिए काफ़ी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले रिप्ले मोड को ऑन करेंगे। रिप्ले मोड को ऑन करने के साथ ही हमें ये पता चल जाएगा कि क्या एक्चुअल में मार्केट में ऐसा होता है या नहीं होता, या तो जो मैं बता रहा हूँ या सिर्फ एक बात बनाने वाली चीज़ है। तो ऐसा नहीं है, मैं अपनी पोजीशंस बिल्कुल उसी तरीके से होल्ड करता हूँ, उसी तरीके से मैं ट्रेड भी करता हूँ। रिप्ले मोड करने के लिए हमें सबसे पहले कैंडल्स को मैंने हटा दिया, जो कि आज वाली कैंडल है। प्रीवियस डे की कैंडल को हम लोग रख लेते हैं और फिर मैं उसे टाइम फ्रेम चेंज करके 5 मिनट में शिफ्ट कर देता हूँ। मैंने 5 मिनट की सारी कैंडल्स आज के हटा दिए, सिर्फ हमारे पास कल के कैंडल्स बचे हुए हैं। अब हम लोग रिप्लाई करके देखते हैं क्या एक्चुअल में या सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मार्केट में गैप डाउन गैप अप ओपनिंग हुई, फिर मार्केट सपोर्ट लेवल से रेजिस्टेंस लेवल से नीचे गया, फिर एक अच्छी खासी स्पाइक आई रेजिस्टेंस लेवल के नीचे गया, या इट्स अ सस्टेनिंग। अब ये मार्केट में सस्टेन कर रहा है तो हम लोग एक छोटी सी स्टॉप लॉस लगाएंगे डोजी कैंडल के नज़दीक में, क्योंकि मार्केट में जब भी डोजी कैंडल बनती है तो वह इंडिसीजन कैंडल होती है। उसकी नेक्स्ट कैंडल हमें फ्लोर कैंडल मिलती है, एक स्पाइक मिलती है और मार्केट पूरी की पूरी प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है, जिसे हम लोग प्रीवियस डे हाई भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों के कहने के तरीके अलग है, अपनी अपनी सबके स्ट्रेटजीज है। मैं ये स्ट्रेटजीज यूज करता हूँ, आप भी यूज करके देखो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो मार्केट बढ़ ही रही है। मैंने ये रिप्ले मोड ऑन किया है क्योंकि आज के जितने भी कैंडल्स हैं यहाँ पर आपको लाइव बनते हुए दिखाई देंगे, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। मार्केट में हमारी एग्जिट मिल चुकी है, मैं यहाँ पे एग्जिट अपनी ले लेता हूँ क्योंकि एक रेड कैंडल ने तीनों ईएमए को टच कर दिया है। बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है, जब भी रेड कैंडल को अगर कोई रेड जो ईएमए कैंडल को रेड कैंडल को टच कर दे तो हमें एग्जिट ले लेनी है, फिर से री एंट्री का मौका मिलेगा उसके हाई में। अब देख सकते हैं यार इतनी गंदी गिरावट आई। इसका कॉन्सेप्ट क्या था मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पे एक अच्छा वाला रेजिस्टेंस जोन, इसका यूज हम लोग 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं। कभी कभी मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट कैप्चर करने को मिलती है और बड़े बड़े मूवमेंट्स हम कैप्चर कर सकते हैं, वो भी वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस से। तो इस दिन का आप अगर मार्केट देखें तो मार्केट में लगातार फॉल आ रही थी, फिर मार्केट में अचानक से बाइंग आई, मतलब जितना फॉलिंग आया उससे ज़्यादा बाइंग आया, फिर मार्केट में अचानक से फॉलिंग आने लगी। तो अगर इस जोन को हम लोग मार्क कर लेते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यह कुछ नहीं था, बस एक 1 वीक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यूज करते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बेसिकली क्या करते हैं कि वे वीक का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो ये हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल के आ गया। चलिए हम लोग इसे रिसाइज करते हैं, लेट्स सी। अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं था, बस ये पिछले वीक का जो था ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कह रहे हैं बेसिकली प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या था, पिछले वीक का हाई था और पिछले वीक का लो था, जहां पे मार्केट ने एक ही दिन में ट्रेवल कर दिया क्योंकि वैसे मोमेंट्स मिल रहे थे। बेसिकली क्या है कि प्राइस से एक्सपायरी के एक दिन पहले सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे जाके रुक रही थी, फिर वहां से रिजेक्शन लिया तो सेलर्स ने और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड की जिसके कारण मार्केट नीचे आ गई। इस वीक का लो एंड हाई हमें मार्क कर लेना है बेसिकली। तो चलिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे या तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो भी सुटेबल लगे उस पर मैं चेक कर लेता हूँ। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि बड़े टाइम फ्रेम का जो कैंडल्स का हाई एंड लो रहता है बेसिकली वह छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहता है। ये काफ़ी कॉमन कॉन्सेप्ट है। तो फिर हम लोग जब चलते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि वहाँ पे 1 वीक का वैसा कंडीशन बन रहा था कि 1 वीक के टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट जोन बन रहा था जिसके कारण मार्केट में अचानक से बाइंग आ गई, क्योंकि नीचे जो कॉल बाय करके बैठे थे उनको लगा कि और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करने से बाइंग आ सकती है। लेकिन कॉलर पे जब बाय के ऊपर जब बाय होती है तब मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट आती है, फिर वहाँ पे सेलर को अच्छा खासा मौका मिल गया, मार्केट को ढकेल दिया। कैसे लगे वीडियो जरूर बताना।